Good morning, educators. Myself, Surabhi Sakla from Jack Angel Education. Today, I am going to explain lesson planning of day 14 of first month for class senior KG. Let's start with our first period. आज का जो हमारा फर्स्ट पीरियड है उसमें हम ले रहे हैं हमारी हिंदी की राइम और उसका टाइटल है दादा दादी का खेती। ये राइम हमने पहले भी की थी, इसमें भी एनिमल्स थे। हमें बच्चों को ये कविता सुनाई थी, तो एक बार फिर से आप अपना राइम जिस पे भी प्ले कर रहे हैं, लाइक अगर आप स्मार्ट बोर्ड यूज़ करें तो यहाँ प्ले करें, और आप चाहें तो अपना म्यूज़िक प्लेयर यूज़ कर सकते हैं। हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवाएंगे। और आप बच्चों से बुक निकालने के लिए बोलें, क्योंकि बच्चे पिक्चर्स देख के ज़्यादा चीज़ों को रिलेट करते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जवाब वो दे पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं वैसे ही राइम की शुरुआत करते हैं। तो जब हम बच्चों से एक जनरल इंटरेक्शन करते हैं, उनके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, पिक्चर में वो क्या क्या देख पा रहे हैं, उन्हें उनका नाम बताने के लिए बोले। इससे बच्चों की वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी और वो जो भी पिक्चर्स यहाँ पे दे रखी है, जैसे फील्ड की पिक्चर है, एनिमल्स है इसके अंदर अलग अलग, तो उनको वो जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपको यहाँ पे बच्चों को आज फील्ड के बारे में बात करनी है, आपको खेत के बारे में बात करनी है। आपको पूछना है बच्चों से क्या उन्होंने कभी फील्ड विजिट किया है, क्या उन्होंने कभी खेत देखा है कैसा होता है, क्या उनके घर पे है, क्या वो अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कभी फार्म हाउस गए हैं, और वहाँ पे किस तरह से फसल होती है, किस तरह के पेड़ होते हैं, क्या उन्होंने देखे हैं, और वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स उन्होंने देखे हैं। एक बार उनसे बातचीत करें। उसके बाद हमारे राइम में दिए गए खेत के बारे में बताएं उनको कि यहाँ पे हमारे आज की राइम के 2 कैरेक्टर्स है, वो है दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स हमारे, और उसमें हमने जो एनिमल्स दिखाए हैं उनके बारे में पूछे। बच्चों को पूछे ये कौन है, तो बच्चे आपको इजीली बताएंगे कि ये काऊ है। फिर उनको डॉग के बारे में पूछें, फिर हॉर्स है, यहाँ पे शीप है, डक है, रैबिट है। उसी तरह से बर्ड्स में भी क्रो और चिड़िया भी हमने ली है। ठीक है, तो आप बच्चों से एक बार इन सब के बारे में पूछे, पिक्चर दिखा के उनका नाम पूछे, और अगर आपके पास एनिमल्स के फ्लैश कार्ड्स हैं तो वो दिखा करके उनको रिलेट करें, तो बच्चे बहुत अच्छे से उनको देखेंगे और आपको जवाब भी इजीली देंगे। ठीक है, इसके बाद आप बच्चों से पूछे कि क्या उन्हें पता है कि इनमें से किसका साउंड कैसा है, गाय कैसे बोलती है, घोड़ा कैसे आवाज़ निकालता है, या बिल्ली कैसे बोलती है, चिड़िया कैसे बोलती है। हर एक का साउंड आप बच्चे को बताएं और उनसे फिर से रिपीट करने के लिए कहें। देखिएगा आप बच्चों को राइम में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, इसके बाद जब आप राइम शुरू करेंगे तो इसमें भी आपको एक्शंस यूज़ करने हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन लेना है, जिसमें आपको इन एनिमल्स के साउंड भी साथ में लेने हैं। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली बट जितना आप अच्छे से कर पाए उतना करें, और बच्चे आपको देख करके आपको रिपीट करेंगे। ठीक है, तो और आपके को एजुकेटर म्यूज़िक प्ले करें और राइम को गाना शुरू करेंगे। दादा दादी के खेत में सब देखने गए, दादा दादी के खेत में सब देखने गए, क्या देखने गए, दादा दादी ने क्या लगाया था। तो आप बच्चों को याद दिलाएं कि पिछली बार हमने मैजिक की तरह से क्या निकाला था, बड़ा सा श से शलगम। तो बच्चे इजीली रिलेट करेंगे क्योंकि उन्होंने पिछली बार वो देखा था शलगम। तो आप यहाँ बच्चों को बताएं दादा दादी ने शलगम लगाया, एक बड़ा शलगम कोई खींच नहीं पाया। यानी कि बच्चों से बताएं कि जब शलगम बहुत बड़ा था, सबने अपना जोर लगाया था, तो उसको कोई भी खींच नहीं पाया। वहाँ कितने ही पशु पक्षी रहते, सुनो सुनो क्या कहते, सुनो सुनो क्या कहते। भौं भौं करते कुत्ता आया, म्याऊं म्याऊं करते बिल्ली आई, कुकड़ू कू करते मुर्गा आया, अपने साथ मुर्गी और चूजों को भी लाया। ची ची करते चिड़िया आई, अपने साथ हिन हिन करते घोड़ा लाई। ची ची करते चिड़िया आई, अपने साथ हिन हिन करते घोड़ा भी लाई। बाँ बाँ करते गाय भी आई, क्वाक क्वाक करते बतख भी आई। बाँ बाँ करते गाय भी आई, क्वाक क्वाक करते बतख भी आई। काऊ काऊ करते कौआ भी आया, गुन गुन करते भौरा भी आया। काऊ काऊ करते कौआ आया, गुन गुन करते भौरा आया। सबने मिलकर जोर लगाया, सबने मिलकर जोर लगाया। फिर मोटा शलगम बाहर आया, उसे देख सबको खूब मजा आया।
जब आपको मज़ा आता है, जब आप कैसे करते हैं, जंपिंग करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, उसी तरह से सबको खूब मज़ा आया, ये खूब मज़ा आया। इस तरह से जब आप वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ राइम करेंगे तो बच्चे आपके एक्शंस, एनिमल्स की वॉइस, एनिमल्स के नेम, सब कुछ बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे और उनको कविता के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बच्चों से वॉवल ई। ठीक है, तो वॉवल ई के बारे में बात करने से पहले आप बच्चों से एक बार वॉवल ए के बारे में भी पूछ लीजिए, क्या उन्हें वॉवल याद है, वॉवल ए का साउंड क्या होता है, और वॉवल ए से रिलेटेड अगर वो आपको कुछ वर्ड्स बता पाएँ तो आप उनसे ज़रूर पूछें और एक बार आप भी उनको बता दें। और एक बार 5 जो वॉवल्स होते हैं वो आप बच्चों को रिकॉग्नाइज करवा दें कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं, जिसमें से ए हम पहले सीख चुके हैं, ए के वर्ड्स आपने बता दिए हैं। अब जब आप ई की बात करेंगे तो आप पहले ई वॉवल से रिलेटेड फ्लैश कार्ड ले लीजिए। फ्लैश कार्ड्स में जैसे आपके पास कुछ भी उनमें वर्ड्स लिखे हो जिसमें ई साउंड आ रहा हो, चाहे वो फर्स्ट लेटर में हो चाहे मिडिल में हो चलेगा, लेकिन कुछ वर्ड्स उसमें होने चाहिए जिसमें ई ज़रूर हो। फिर आप बच्चों से पूछे कि इनमें ई साउंड को वो रिकॉग्नाइज करें कि इसमें ई कहाँ पे है और फिर उसका आप साउंड बताएं। ठीक है, उसके साथ ही आप बच्चों को उनकी बुक ओपन करवाएं पेज नंबर 17, और जो स्पेलिंग्स हमने ऊपर दे रखी है वो वाली आप ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं, जैसे एंटर, 11, इंजन, एम्प्टी और एल्फ। तो ये 5 स्पेलिंग्स आप बोर्ड पे लिख दीजिए और फिर आप ई पर सर्कल बनाएंगे और बच्चों को बताएंगे ये है ई स्वर से शुरू होने वाले शब्द, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है हमारा, ई। यहाँ पे आप बच्चों को ई का साउंड बताएं, बिकॉज विदाउट नोइंग वॉवल्स दे कैन नॉट रीड। तो बिफोर रीडिंग बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को वॉवल्स समझ में आने चाहिए, उनका साउंड समझ आना चाहिए, हर एक लेटर का साउंड भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, तो आपको यहाँ पे बच्चों का एंटर की स्पेलिंग बतानी है, ई पे सर्कल बनवाना है और बताना है कि हमने जो सर्कल बनाया है वो है हमारा वॉवल साउंड ई। यहाँ पे हमारा 11 में भी वॉवल साउंड ई को आप सर्कल बनाएंगे। फिर इंजन में भी 2 ई आ रहे हैं तो आप दोनों पे ही बना दीजिए। फिर है एम्प्टी, तो यहाँ पे भी ई पे आप सर्कल बना सकते हैं और इसी तरह से एल्फ। अब आप बोलेंगे कि 11 में 3 जगह ई आ रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन टेल देम कि जहाँ भी ई आ रहा है उसको आप सर्कल करें और समझे कि ये हमारा वॉवल साउंड ई है। लेकिन बच्चे को हम फर्स्ट लेटर भी यहाँ पे बता रहे हैं और मिडिल भी बता रहे हैं कि ई साउंड जो है कहीं कहीं फर्स्ट में आता है, कहीं मिडिल में आता है, कहीं लास्ट में भी आता है, और जहाँ भी वो आता है उसका साउंड हमेशा बच्चे रिकॉग्नाइज करें, उसको बोलें। ठीक है, इसी तरह से फिर जो उनको हमने बुक में दे रखा है, यहाँ पे उनको मिडिल में जो हमने ई साउंड दिया है वो बच्चों को बताना है। तो यहाँ पे आप ये 5 वर्ड्स जो है लाइक की, रेड, जेट, हैन और ब्रेड, तो ये आप बोर्ड पे लिख लीजिए और कोई भी 5 बच्चों को आप आगे बुलाएं और उनसे यहाँ पे सर्कल बनवाएं। आप देखेंगे कि बच्चों को ई साउंड समझ आ रहा है या नहीं, या वो ई वोवल साउंड को कितना अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, कितना अच्छे से उसको बोल पा रहे हैं। यहाँ पे उनको बच्चों को प्रोनाउंस करवाना है आपको। ठीक है, तो आप जिन किसी बच्चों को आगे बुलाएं उनसे बोले कि इनमें ई साउंड को वो पहचान करके उस पर सर्कल बनाए। तो आपने जैसे की स्पेलिंग लिखी है बोर्ड पे, तो बच्चे से बोलेंगे कि आप ई को सर्कल बनाएंगे और KEY की, इस तरह से बच्चे को बोल के बताना है। इसी तरह से रेड, तो हमें बच्चे से बोलना है कि वो ई साउंड को सर्कल करे और रेड को प्रोनाउंस करके बताएं। इसी तरह से हमें सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन भी साथ में करवाना है और ई साउंड रिकॉग्नाइज करवाना है। फिर जो उनके प्रैक्टिस बुक है एक्टिविटी, जिसमें पेज नंबर 28 पर हमने राइट द मिसिंग वॉवल्स लिखा है, तो यहाँ पे आपको बच्चों को बताना है कि जहाँ जहाँ वॉवल्स मिसिंग है वो इन स्पेलिंग्स को कंप्लीट करें और इन वर्ड्स को साथ में बोले। जैसे यहाँ पे है बी की पिक्चर, तो यहाँ पे बच्चे मिडिल में ई लिखेंगे और साथ में बोलेंगे दिस इज बी की। ई आ गया यहाँ पे, फिर उसको बच्चे से प्रोनाउंस करवाएं कि ये कौन सी स्पेलिंग है की।
फिर यहाँ पे ट्री की स्पेलिंग में भी ई साउंड अगेन, एंड दिस इज ट्री, दिस इज लीफ, दिस इज रेड, दिस इज एग। और आप यहाँ पे बच्चों से पूछे कि कहाँ पे साउंड मिडिल में था और कहाँ पे ई साउंड फर्स्ट लेटर में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों को बता रहे हैं स्वर ए के बारे में, और इसके लिए आपको ज़रूरत होगी फ्लैश कार्ड्स की। ठीक है, और आप चाहें तो इसको ब्लैक बोर्ड पर भी आप ड्रॉ कर दीजिएगा जब बच्चों को आप राइटिंग करवाएं उससे पहले, ताकि बच्चे आपको इजीली फॉलो कर पाएँ। तो जैसे हम फ्लैश कार्ड, हमारे फ्लैश कार्ड्स हैं, वैसे आप भी बना लिए। तो ये है हमारा ए से रिलेटेड फ्लैश कार्ड। यहाँ पे आपको ए साउंड बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना है। आप बच्चे से पूछेंगे कि ये कौन सा शब्द है, तो बच्चे बताएंगे दिस इज ए, दिस इज स्वर ए। और ए से रिलेटेड 2 शब्द बच्चे से पूछने हैं, जैसे कि ए से एड़ी और ए से एक तारा। और फिर आप बच्चों से उनकी बुक निकलवाएं, बुक में पेज नंबर 49 पे आप बच्चों से पूछें कि वो यहाँ पे स्वर का नाम बताएं, तो बच्चे आपको इजीली बताएंगे कि ये हमारा स्वर ए। और इससे रिलेटेड कविता आपको बच्चों से बुलवानी है, तो आप और आपके को टीचर पहले बोलेंगे बच्चों के साथ में और फिर बच्चों से रिपीट करवाएंगे 2 से 3 बार। जब आप ये राइम बोलेंगे तो बच्चों को भी अच्छे से याद हो जाएगी। हमारी राइम है ए से एड़ी रखो तुम सीधी, चाल चलो ना उल्टी सीधी। ए से एड़ी रखो तुम सीधी, चाल चलो ना उल्टी सीधी। फिर आपको यहाँ पे बच्चों को पूछना है कि ये कौन कौन से पिक्चर्स वो देख रहे हैं और उन्हें उनका नाम बताना है, जैसे एक, एड़ी, एकता, एक तारा और एल्बम। अगर बच्चे कहीं अटकते हैं तो आप उनकी हेल्प ज़रूर करें और उन्हें फिर से ये रिवाइज करवाएं। और जो आपने बोर्ड पर ए लिखा है तो आप बच्चों को पहले उसकी फॉर्मेशन वहीं पे बता दें कि ए कैसे बनता है। ए की फॉर्मेशन पे आप बच्चों को फिंगर ट्रेसिंग करवाएं। आप उनसे उनकी बुक में पेज नंबर 24 पे जो हमने यहाँ दे रखा है, यहाँ पे आप बच्चों को बोले कि वो अच्छे से एक बार स्टेप बाय स्टेप ए की फॉर्मेशन अपनी फिंगर ट्रेस करके कंप्लीट करें। उसके बाद उनको पेंसिल दीजिएगा, फिर वो यहाँ पे ट्रेसिंग करेंगे। फिर हमने यहाँ पे 6 ए दिए हैं, जिसमें से 3 विदाउट लाइन फॉर्मेशन के हैं और 3 हैं विद लाइन फॉर्मेशन। तो आप बच्चों को यहाँ पे पहले पेंसिल के साथ में ट्रेसिंग करने के लिए बोलें और साथ साथ में वो इसका साउंड भी बोलते जाएं, स्वर ए का ए। फिर आप बच्चों से बताएंगे कि उनको लाइन फॉर्मेशन में कैसे लिखना है, उनको लाइंस के बीच में स्वर अक्षर को कैसे बनाना है, वो उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करें। उसके बाद बच्चों को फ्री हैंड राइटिंग के लिए जो हमने स्पेस दिया है तो उनको एक्सप्लेन करें कि जब भी उन्हें राइटिंग करनी है तो ब्लू लाइन के अंदर करनी है, पिंक लाइन को टच ऊपर से नहीं करना है। जब ए की लाइन वो फर्स्ट बना रहे हैं तो उनका फर्स्ट टर्न जो है वो पिंक लाइन को नीचे टच करेगा। इस तरह से बच्चों को लाइन फॉर्मेशन आप एक्सप्लेन करें और उनको ए साउंड लिखने के लिए बोलें, और फिर आप उन्हें कलर दीजिएगा तो वो ए में कलर भी कर लेंगे। ठीक है, क्रेयॉन्स की हेल्प से। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। तो आज के प्ले टाइम में आप क्या करेंगे, बच्चों से पिक एंड मैच की एक्टिविटी करवानी है। तो हमने यहाँ पे लेटर्स के फ्लैश कार्ड्स लिए हैं और आप चाहें तो हिंदी के लेटर्स के या अल्फ़ाबेट्स के कोई भी लेटर्स आप ले सकते हैं, और चाहे तो आप मिक्स में भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि लेटर्स जो भी आपने हिंदी या इंग्लिश कोई भी लिए हैं उनके साथ उनकी पिक्चर्स वहाँ पे स्प्रेड कर देनी है, और आप एक टेबल पर सारे फ्लैश कार्ड्स मिक्स में फैला देंगे। फिर आप बच्चों को बोलें कि वो बच्चों को आप सर्कल में खड़ा करें और उनसे बोलें कि उन्हें एक स्वर उठाना है और उससे रिलेटेड पिक्चर उनको वहाँ पे शो करनी है। और अगर वो अल्फ़ाबेट ले रहे हैं तो उनको कोई भी अल्फ़ाबेट लेना है, जैसे उन्होंने जी लिया है तो जी से रिलेटेड पिक्चर बच्चे उसके अंदर सर्च करें और उसको मैच करें। ठीक है, इस तरह से आपको बच्चों को एक्टिविटी कंप्लीट करवानी है, लेकिन सेम टाइम पे आप दोनों कार्ड्स नहीं लें। अगर आप केवल इंग्लिश के ले रहे हैं तो एक बार में इंग्लिश के ही लें, और अगर आप हिंदी के ले रहे हैं तो एक बार में केवल हिंदी के ही लें। जो आपके लिए कन्वीनियंट हो उस टाइम के लिए वो कार्ड्स आप लें, ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगे। और
जब आप ये करवाएंगे तो ये हमारी ग्रुप एक्टिविटी है, तो आप बच्चों के साथ बैठ के करें और उन्हें ऑब्जर्व करें कि उन्हें ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है। और आप चाहे इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तो आप बैकवर्ड काउंटिंग भी कर सकते हैं, लाइक 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। इससे बच्चे भी इनकरेज होंगे कि उन्हें जल्दी से जल्दी सर्च करना है, और इससे हमारे बच्चों की स्पीड भी फास्ट होती है और बच्चों को काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। तो आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हम बात करेंगे हमारे राइम टाइम के बारे में। बच्चों से पूछेंगे कि खेत में कौन कौन से पशु पक्षी रहते थे, उनका साउंड कौन कौन सा था, और उन्होंने सब ने मिलके क्या बार निकाला था, श से शलगम। ठीक है, और एक बार फिर से आप उनको राइम रिपीट करवाएं क्लास में 1 या 2 बार। फिर लैंग्वेज टाइम में हमने वॉवल ई साउंड लिया था, और लैंग्वेज टाइम में हमने स्वर ए की राइटिंग की थी, स्वर ए से रिलेटेड शब्द बच्चों ने बताए थे। और प्ले टाइम में पिक एंड मैच एक्टिविटी थी। अब आपने हिंदी लिया था या इंग्लिश, दोनों में से जो लिया था उसके बारे में आप बच्चे से बात करें, उनसे पूछे कि कौन कौन से पिक्चर्स उन्होंने मैच की थी, कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स उन्होंने लिए थे। और आर्ट टाइम में ड्रॉ एंड कलरिंग की एक्टिविटी। ये हमारा कंप्लीट होता है आज का डे 14, और ये है हमारा होमवर्क। जैसे हम हमेशा मैसेज बॉडी में मैसेज टाइप करते हैं, क्लास डेट और डे मेंशन करेंगे, और होम एक्टिविटी टैबलेट में बच्चों को हमें होमवर्क एक्सप्लेन करना है कि राइट द मिसिंग वॉवल्स ऑन पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पे जो आपने वॉवल्स दे रखे हैं उसमें बच्चों को वॉवल्स लिखने हैं। जैसे यहाँ पे है मॉप, यहाँ है टॉप, यहाँ है सोप। इस तरह से आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा और बच्चे इसे कंप्लीट करके लाएंगे। फिर है पेरेंट्स के लिए एक्टिविटी, जिसमें है विद्यार्थी को स्वर से शुरू होने वाले शब्द सुनाएं और उनसे स्वर पूछे। जैसे अभी तक हमने स्वर अ से लेकर के ए तक आज सीखा है, तो आप पेरेंट्स को बोले कि ये हम क्लास में करवा चुके हैं, और उन्हें वर्बली बच्चे से खेल खेल में बच्चों से बोलना है कि क्या उन्हें स्वर अ, स्वर आ, स्वर उ, स्वर ए से रिलेटेड शब्द पता है, और क्या उन्हें उनकी कविता पता है। तो एक बार उन्हें सुनाने के लिए ज़रूर एनकरेज करें। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।